हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12th केमिस्ट्री। सो बच्चे, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हमने कंडक्टेंस के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में और कुछ मटेरियल देखे थे जो कि कैसे थे, कंडक्टर थे और जिनकी हमने कंडक्टिविटी की वैल्यू कुछ शो की थी, जिनमें से सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और आयरन। ठीक है बच्चे, ये थे हमारे कंडक्टर। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल इंसुलेटर के। इंसुलेटर के एग्जाम्पल देखते हैं। इंसुलेटर में हमारे पास एग्जाम्पल है ग्लास और टेफलॉन। ग्लास की कहता जो उसने वैल्यू दी है वो है हमारे पास 1.0 इंटू 10 की पावर -16 और जो टेफलॉन है इसकी वैल्यू है 1.0 इंटू 10 की पावर -18। तो यानी कि वैल्यू सेम है लेकिन जो पावर है उसमें डिफरेंस है। यहाँ पे -16 है, यहाँ पे -18 है। ठीक है, इंसुलेटर कौन कौन से हो गए, ग्लास और टेफलॉन। उसके बाद है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन भी हमने देखे थे, हम यूज करते थे बार बार। तो जो सबसे मेन सोलवेंट, यूनिवर्सल सोलवेंट जिसे बोलते हैं, यानी कि वाटर H2O, उसकी कंडक्टिविटी होती है 3.5 इंटू 10 की पावर -5। वाटर की कंडक्टिविटी को एक नंबर में पूछ सकता आपसे कि H2O की कंडक्टिविटी कितनी है, 3.5 इंटू 10 की पावर -5। उसके बाद है हमारे पास 0.1 मोलर HCl। 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, जिसकी कंडक्टिविटी कितनी है 3.91 साइमन मीटर इनवर्स। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। देखिए, पहले कंडक्टर आए, फिर इंसुलेटर आए, फिर एक्वस सॉल्यूशन आया। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है हमारे पास, देखिए CuO। Cu का मतलब क्या है, कॉपर, और O का मतलब ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की जो वैल्यू है दैट इज 1 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, उसके बाद है Si यानी कि सिलिकॉन। इसकी वैल्यू है 1.5 इंटू 10 की पावर -2। और उसके बाद क्या है, जर्मेनियम, जिसकी वैल्यू है 2.0। तो ये हो गई हमारी कंडक्टर, इंसुलेटर, एक्वस सॉल्यूशन और सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल और उनकी कंडक्टिविटी की सबकी वैल्यू। ठीक है, एक बार फटाफट रिमाइंड करते हैं इसको सारा। सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन। इंसुलेटर में ग्लास और टेफलॉन। एक्वस सॉल्यूशन में वाटर एंड 1 मोलर HCl। सेमीकंडक्टर में कॉपर ऑक्साइड, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, अब देखते हैं जो हमने कंडक्टेंस पढ़ी थी, जो क्या थी, रेजिस्टेंस का जो इनवर्स था दैट इज कंडक्टेंस। तो कहता वो किस किस चीज पे डिपेंड अपॉन करती है वो हमें बताना है। अब हर चीज किसी ना किसी चीज के ऊपर डिपेंड अपॉन करती है, सबको ही पता है ये। तो जो पहला फैक्टर है नेचर एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ मेटल। जो कंडक्टेंस होती है वो डिपेंड अपॉन करती है कि कौन सी मेटल है, कौन सी मेटल का कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कैसी उसकी नेचर है। क्योंकि मेटल्स भी हमारे पास कई टाइप की होती है। अगर आप लोगों ने +1 क्लास में यूनिट 3 के अंदर पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी चैप्टर है, उसमें हमारे पास जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि कहाँ पे मेटल है, कहाँ पे नॉन मेटल है। ठीक है, तो नेचर एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ मेटल पहला फैक्टर, इसके ऊपर क्या डिपेंड अपॉन करेगी, कंडक्टेंस। दूसरा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, यानी कि हर एक एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उनका जो नंबर होगा उसके ऊपर भी कंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो डिपेंड अपॉन करेगी। ठीक है,
उसके बाद है हमारे पास थर्ड फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर भी इसको इफेक्ट करेगा। कैसे? कहता इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि यहाँ से क्या समझ में आया कि जो टेम्परेचर और कंडक्टेंस का रिलेशन है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए इट डिक्रीज, इट का मतलब है यहाँ पे कंडक्टेंस, कि कंडक्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये थे 3 फैक्टर जिनके ऊपर कंडक्टेंस डिपेंड अपॉन करती थी। ठीक है बच्चे, अब देखते, अब कंडक्टेंस थी तो कंडक्टिविटी भी होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कंडक्टिविटी को। कहता कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन, यानी कि पहले कंडक्टेंस देखिए कि किन किन चीजों पे डिपेंड अपॉन कर रही थी। अब क्या देखेंगे? कंडक्टिविटी की वो किन किन चीजों पे डिपेंड अपॉन करेगी। पहला जो फैक्टर आता है इसमें वो है हमारे पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडिड, कि हम किस टाइप का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा था हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऐड किया था कि वो किस टाइप का है, नेचर कैसी है उसकी। कई टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, आप लोगों को पता ही है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन चैप्टर भी शायद आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो जो इलेक्ट्रोलाइट की नेचर है उसके ऊपर कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन करती है। ठीक है, दूसरा फैक्टर देखिए, साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन। कहता जो आयंस का साइज है वो भी मैटर करता है। अब ये आयन का साइज कैसे मैटर करेगा वो मैं बता देता हूँ। इसके लिए फिर दोबारा पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि +1 में। इसीलिए कहा जाता है कि जो साइंस है वो रिलेशन के साथ चलती है, हर एक टॉपिक एक दूसरे टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही फिजिक्स में, ऐसे ही केमिस्ट्री में, ऐसे ही बायोलॉजी। ठीक है बच्चे, तो अब साइज ऑफ आयन से मतलब है, आप लोगों ने कटायन और अनायन पढ़े हैं। कटायन का मतलब जब किसी एलिमेंट में से, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसका जो साइज होता है उसके पेरेंट एटम से छोटा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अनायंस होते हैं। जो अनायंस है, अनायंस के अंदर क्या होगा, यानी कि जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और उसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव, और जो उसका अब साइज है नेगेटिव अनायंस का, कहता वो उसके पेरेंट एटम से क्या है, बड़ा है, बिगर है, लार्जर है। ठीक है, तो यानी कि वहां से अब हमें पता चल गया कि किसका साइज छोटा हुआ, किसका साइज बड़ा हुआ। उसी के बेस के ऊपर आता है साइज ऑफ आयन। क्लियर, कि जितना साइज होगा उसके हिसाब से क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। किसकी कंडक्टिविटी होगी? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा फैक्टर देखिए, तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ सोलवेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। अब नेचर ऑफ सोलवेंट क्या है, सोलवेंट क्या होता है ये बता देता हूं। आप लोगों के पास जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पे 2 चीजें आती है, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। ठीक है, सोल्यूट वो चीज होता है जो घोला जाता है, जो मिलाया जाता है, और सोलवेंट वो चीज होती है जिसके अंदर मिलाया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक हमने शुगर ले ली और वाटर ले लिया। शुगर और वाटर में जो शुगर है वो हमारा सोल्यूट है, और शुगर को किसके अंदर मिलाएंगे, पानी में मिलाएंगे, तो जो जिसके अंदर मिला रहे हैं यानी कि वाटर, वो हमारा सोलवेंट है, और दोनों जब मिल जाएंगे तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड अपॉन किया, नेचर ऑफ सोलवेंट के ऊपर और उसकी विस्कोसिटी के ऊपर, कि उसकी कैसी विस्कोसिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक। अब चलिए नेक्स्ट फैक्टर पे। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कि कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कि कैसी कंसंट्रेशन है। इलेक्ट्रोलाइट है जो वो डाइल्यूट है, इलेक्ट्रोलाइट है जो वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, किस टाइप से है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, साइज ऑफ आयन, नेचर ऑफ सोलवेंट, विस्कोसिटी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंड लास्ट फैक्टर है
टेम्परेचर। टेम्परेचर कंडक्टेंस को भी इफेक्ट करता है और कंडक्टिविटी को भी। तो टेम्परेचर क्या करेगा, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, यानी कि कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा कंडक्टिविटी घटेगी। ये था हमारा आज का टॉपिक, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टर, इंसुलेटर, एक्वस सॉल्यूशन और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।